2 दिन पहले रिलीज हुआ है फिल्म टाइगर्स का ट्रेलर, जिसमें इमरान हाशमी ने कई सालों के बाद फिल्मों में वापसी की है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस वीडियो में हम इस फिल्म के ट्रेलर रिव्यू से ज्यादा एनालाइज करेंगे कि ये फिल्म क्यों देखी जानी चाहिए। डायरेक्शन किया है डेनिस स्टेनोविक ने, जिन्हें सन 2002 में अपनी फिल्म नो मैंस लैंड के लिए ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। इस फिल्म को देखने का एक रीजन तो यही है। अब आते हैं कि ये फिल्म किस पर बेस्ड है और किस सच्ची घटना से इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म को बनाया गया है। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आपको एक चीज और बता दूं कि इस फिल्म को सन 2014 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था, जहां इस फिल्म को काफी अप्रिशिएट भी किया गया था। लीड कैरेक्टर आयान का किरदार निभाने वाले एक्टर इमरान हाशमी का किरदार इंस्पायर्ड है पाकिस्तान के सईद आमिर रजा से, जो कि पाकिस्तान में नेस्ले कंपनी में सेल्समैन की जॉब करते थे। सईद आमिर रजा की एक मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले के खिलाफ लड़ाई से इंस्पायर्ड होकर डायरेक्टर डेनिस स्टेनोविक ने इस फिल्म को बनाया है। बात करते हैं कि ये सच्ची घटना थी क्या। 90s के वक्त में पाकिस्तान में आर्टिफिशियल दूध पीने से हजारों बच्चों की मौत होने लगी थी। आर्टिफिशियल से आप समझते होंगे ना, कंपनी वाले बॉटल मिल्क की बात कर रहा हूँ। नेस्ले कंपनी में जॉब करने वाले सईद आमिर रजा ने इस मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी, क्योंकि इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की जिम्मेदारी उन्हें दी थी और एक ईमानदार एम्प्लॉय की तरह उन्होंने ये किया भी। वो इस बात से अनजान थे कि बेबी फॉर्मूला प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना कितने बच्चों की जान ले सकता है। नेस्ले कंपनी ने उस वक्त इस बात पर काफी जोर दिया था कि मां का दूध एक बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उनकी कंपनी का प्रोटीन युक्त दूध उन्हें बच्चों को पिलाना ही चाहिए। नेस्ले कंपनी इसके लिए कैंपेन करती थी, अलग अलग तरह के प्रमोशनल इवेंट्स करती थी, जिसके तहत हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बड़े बड़े गिफ्ट्स देकर, 5 स्टार होटल्स में डिनर कराकर, टूर पैकेजेस के अलावा बड़े बड़े बेनिफिट्स देकर डॉक्टर से कहा जाता था कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को लोगों को रिकमेंड कीजिए और सबको बताइए कि हमारा ये दूध बच्चों के लिए कितना जरूरी है और इसे ना देने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब ये कि इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डॉक्टर्स ने इसे अमृत बताना शुरू कर दिया। साथ ही साथ लोगों को डराना भी शुरू कर दिया कि अगर आप ये प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं बच्चे के लिए, तो आपके बच्चे को ये बीमारी वो बीमारी 1000 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जबकि ये सब कुछ प्लान्ड होता है। अक्सर लोग अपने बच्चों के लिए काफी केयरफुल होते हैं। वो चाहते हैं उनके बच्चे स्वस्थ रहें, किसी भी तरह की बीमारी उनके करीब ना आए। ऐसे में जाहिर सी बात है कि डॉक्टर्स उस वक्त तो भगवान जैसे नजर आते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया कि उस प्रोडक्ट को आप खरीदो, आपके बच्चे के लिए वो अच्छा है, तो समझो सीधा भगवान ने आदेश दे दिया है। किसी भी हालत में लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते ही हैं। उसके बाद टीवी पर उसी प्रोडक्ट का आना इस बात को साबित कर देता है कि किसी भी हालत में वो प्रोडक्ट आपके बच्चे के लिए फायदेमंद होगा ही। तो फाइनली जब पाकिस्तान में आर्टिफिशियल दूध की वजह से बच्चों में कुपोषण की मात्रा बढ़ने लगी और बच्चों की मौतें होने लगी, तो फिर सईद आमिर रजा ने जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया और इसके खिलाफ एक्शन लेने की ठान ली। जहां एक तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि एक बच्चे के लिए मां का दूध बहुत जरूरी है, ज्यादा पोषण वाला होता है और एक बच्चे के लिए इनफ भी होता है, तो फिर ये डॉक्टर्स गरीब माओं को ये महंगे महंगे प्रोडक्ट्स क्यों रेकमेंड करते हैं? इस चीज को आपको समझना होगा। ये सब कुछ पैसा, पावर और मार्केटिंग का हिस्सा। आमिर ने जब नेस्ले कंपनी से लड़ाई मोल ली तो उसे इसका भुगतान भी करना पड़ा। उसे धमकाया जाता था, मारने की कोशिश की गई। वो खुद को और अपनी फैमिली को बचाने में ही लगा रहता था। बताया जाता है कि इस फिल्म को रिलीज ना करने के लिए फिल्म मेकर्स को नेस्ले की तरफ से मोटी रकम ऑफर की गई थी। जब सईद आमिर इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे थे तो अचानक से बच्चों की मौतें होनी शुरू हो गई। तब एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि तुम्हारे इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से ये मौतें हो रही हैं। तब उसने एक कड़ा फैसला लिया। वो यूरोप गया और वहां उसने पब्लिकली इस बात का खुलासा करना शुरू कर दिया कि किस तरह से नेस्ले कंपनी इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नेस्ले कंपनी ने उसे झूठा और ब्लैकमेलर बताया। इतने बड़े मुद्दे के खुलासा होने के बाद भी चारों तरफ एकदम शांति सी छा गई थी, क्योंकि मामला था एक मल्टीनेशनल कंपनी का। उस दौरान सईद आमिर रजा की फैमिली पाकिस्तान में छुपती फिर रही थी, क्योंकि उन्हें लगातार मारने की धमकियां मिल रही थी। सन 2006 में
وہ فلم کے رائٹر اور ڈائریکٹر سے ملے، لیکن کافی وقت تک اس پر کوئی کام نہیں ہو پایا۔ تو پھر عامر کو لگنے لگا کہ اتنے رسکی سبجیکٹ پہ کوئی بھی فلم کیوں بنائے گا، لیکن پھر بعد میں اس پر فلم بنائی گئی اور عامر رضا کو پرائیویٹ اسکریننگ کے لیے بلایا گیا۔ اس کے بعد وہ فلم فیسٹیول کے لیے سینٹ سیبسٹین گئے، جہاں پر درشکوں نے انہیں اسٹینڈنگ اوویشن دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی نوبل پرسکار سے کم نہیں ہے، دنیا کے لیے ان کا بہت بڑا یوگدان ہوگا اگر وہ ایک بچے کو بھی بچا پائے۔